नमन परम प्यारे राम परम पूज्य गुरुजन परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत अनंत बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की अकारण कृपा से परमेश्वर मन के रूपांतरण में लेके आते हैं। उनका बहुत बहुत धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। और बहुत ही अगेन अद्भुत और चमत्कारी दिन रहा। किंतु किंतु अ, किंतु वही जो कितने दिनों से एक गैस चल रही थी वो अब नहीं थी। और कहीं ना कहीं स्वयं को ऐसा भी लगा कि शायद वहीं के वहीं हैं। और अपने में ग्रोथ नहीं दिखी उस एक पर्टिकुलर एरिया में। वो भी देह फोकस जब आता है, देह पर फोकस हो गए और वहाँ पर और तो नोटिस किया कि बहुत सेम कृपाएं हुई, बल्कि अद्भुत कृपाएं हुई। मतलब आज मुझे लग गया था कि प्रभु आज पेड़ लगवाएंगे, और वो बड़े पेड़ थे। बच्चे एक्साइटेड तो थे जाने के लिए बाहर, किंतु क्योंकि बच्चे काम तो करते नहीं है ऐसा। और पर फिर भी एक्साइटेड तो होते, चलो बाहर जाएंगे। पर जब काम करा, पर फॉर्चुनेटली मैंने तो ऐसा काम कभी किया ही नहीं। यहाँ पे पेड़ कैसे, मैंने तो कभी पेड़ ही नहीं लगाए। तो यहाँ पे बड़ा अलग ढंग होता है, या सब जगह होता होगा, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता उस मामले में। तो यहाँ पर पहले कक्षा में भी एक बच्चा दे दिया जो कि ऐसे काम करता मतलब अपना इस तरह का अर्निंग करता है। यहाँ पे बच्चे छोटे छोटे अपना बिजनेस स्टार्ट कर लेते हैं और अर्न करते हैं। उसे पता था कैसे करना है। मैं उसको उसको ही लेके चलते गए। और बहुत सुंदर हो गया, होपफुली बहुत सुंदर हुआ। क्योंकि ये बच्चे अम, अ, अ, इतने ज्यादा उस तरह नहीं थे, पर एक्साइटेड थे कि कुछ नया हो रहा है, तो खोद तो रहे थे पर जल्दी थक गए। और फिर खुद से ही डाल दिया पेड़ अंदर होल में, वेट नहीं किया, बुलाया जैसे बाकी बच्चे बुलाते हैं, पूछते हैं कि अब चलें, अब नेक्स्ट स्टेप पे चलें। क्योंकि अब क्लासेस थी और क्लासेस चाहती थी कि हम करें, तो लेके गए इन्हें। और पर बहुत अच्छा हो गया, होपफुली अच्छा। प्रभु भरोसे ही। पर नोटिस किया कि वो चीज़ वो नहीं थी, क्योंकि देह पे फोकस हुआ था। और कहीं ना कहीं या फिर महाराज ने अनंत कृपा करके वो जो एक बलून था वो तोड़ा और काम करवा रहे थे। वो हुआ बहुत बड़ा। पहला एक्सपीरियंस किया कि कैसे ऐसे पेड़ को करना होता है। फिर फिर दूसरी कक्षा आई। अब वो बच्चे कुछ तो बहुत इंथुजियास्टिक थे, कुछ नहीं भी थे, क्योंकि हैवी काम होता है ये। बट ये तो अचंभित रह गई कैसे इन्होंने किया। ओ माय गुडनेस, बहुत। और क्रिसमस ट्री था, भारी भरकम। पहले तो सबसे दयामय और कृपामय बात है कि जहाँ सोचा था लगाने का, वहीं पे कुछ नहीं कहा उन्होंने कुछ नहीं कहा, यही करते हैं, कुछ नहीं ऐसा कहा। और वही किया। अ, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर किया। ओह, किस तरह किया, मैं उन्हीं से पूछती कैसे करें, क्यों और किस तरह बेस्ट रहेगा। बच्चे बताते, बच्चे खुद करते। बहुत जबरदस्त डिगिंग की। यहाँ पर भी मुझे मिल गए बच्चे जो कि ये काम करते हैं। एक तो बहुत एक्सपर्ट बच्चा, बहुत ज्यादा। और फिर बहुत सुंदर काम किया, बहुत ही सुंदर। मैं पिक्चर्स लगाऊंगी। पर यहाँ पे अब मैंने नोटिस किया कि मेरापन वो सब बिल्कुल कुछ नहीं रहा था। वो एक्साइटमेंट, वो सब कुछ भी नहीं था। अब बस चल रहा है, इस तरह से, इस तरह चल रहा है। देखते हैं कि
इसमें भी नीचे की, जैसे कई बार क्या होता है, ये मैंने पढ़ा था कि जब हम बहुत एक्साइटेड स्टेट पे होते हैं तो वापस बहुत नीचे भी जाते हैं, तो समता ऐसे होती है। तो एक्साइटमेंट की जो स्टेज है उससे कई बार नीचे भी जाया जाता है। तो मैं यही ऑब्जर्व कर रही हूँ कि मैं उस जहाँ जैसी भी स्टेट थी बहुत वहां से कहाँ नीचे आ रही हूँ, बेस पे हूँ या बिल्कुल ही नीचे चले गई। सो बेस पे रहना ठीक है। और कृपाएं तो वैसे ही चल रही हैं। कृपाओं ने कुछ वो नहीं, उसमें कुछ नहीं अंतर आया, पूरा वैसे का वैसा। और हर चीज जैसे मैं स्क्वीज इन करके भी गई, जैसे भी जो भी था, बहुत जैसे किसी ने कहा था कि नहीं आ जाना और बाकी चीजें ले जाना, तो मैंने नोटिस किया कि मेरे अंदर कोई लालच नहीं था अब कि मैं मिट्टी भी ले लूं। भरा पड़ा, प्रभु ने भर दिया था, आगे के लिए भी भरा पड़ा है कि अगर आगे भी काम करना है तो उसके लिए भी माल भरा पड़ा है। तो पर मैंने नोटिस किया कि मैं लिमिट में ही रहती हूँ, कि क्योंकि जिसने बोला जितना चाहिए ले जाओ, जितना लिखा था आपने लिस्ट में वो ले जाना, मैंने उससे कम ही लेके गई, सारा नहीं लेके गई मैं। इवन दो खुली छूट दी हुई थी, मेरे अंदर से शायद वो चीज़ नहीं थी कि और ले लूं और ले लूं और रख लूं, ऐसे लगा नहीं पर्याप्त है, थोड़ा सा ही कुछ लेके आई और ठीक है, बढ़िया, ऐसे स्वभाव रहा। और पर या अपने उसका उसका रहा कि कि देह पर अभी भी बहुत जबरदस्त है, अ, अ, जकड़ा हुआ है। देह अभिमान आसानी से तो जाता नहीं, बट एटलीस्ट प्रभु ने इस सारे एपिसोड से मैं मेरा कि मेरा कुछ इस चीज से कोई लगाव या जो भी चल रहा है उससे वो सारा शांत किया। वो बहुत वो ही इम्पोर्टेंट चीज है। नहीं तो हमारी चाल में अलग आ जाता है। कार्य क्षेत्र में भी अगले को लगता है कि पता नहीं अब क्या समझेगी या क्या होगा, है नो, क्योंकि आपने प्रभु ने आपसे बहुत काम करवाया होता है जो कि अचंभित, पर क्योंकि आपकी वहां से तार टूट गई होती है तो अब आपको कोई वो चीज फर्क नहीं पड़ता। सो बहुत बहुत कृपा, बहुत ही कृपा था, कृपामय था। और ये तार कटना बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, नहीं तो ये बहुत गड़बड़, यही तो गड़बड़ कर देता और धरातल पे नहीं लाता। बट या, और देखिए बच्चों से जे काम करना और इतनी कृपा कि करिकुलम से कनेक्ट था, जो जो बच्चे कर रहे हैं उससे कनेक्टेड था। ऐसे ही नहीं मैं करवा सकती थी उन्हें, जो करिकुलम वो कर रहे हैं, जो कोर्स कर रहे हैं, बिल्कुल उसी के अनुरूप था कि ये प्रोजेक्ट आ गया। इस तरह से प्रभु ने करवाया, क्योंकि क्योंकि बच्चों को आदत नहीं होती ये सब काम करने की, और यहाँ पे अगर काम करवाओ तो कहीं वो ना कर दें कि भाई हमसे लेबर करवाया जा रहा है, इस तरह से। तो परमेश्वर इस चीज का बड़ा ध्यान रखते। जैसे पहली क्लास जिन बच्चों ने पहली बार ऐसा काम किया था, प्रभु पहले ही मेरे लिए उनके लिए कुछ खाने को ले गए थे। उन्होंने तैयारी पहले की थी, मुझे पता नहीं था कि कितनी क्लासेस जाएंगी, रैंडम। तो रैंडम हुआ तो, और बच्चों को होता है कि हमें क्या मिलेगा, हमें इसके बदले क्या मिल रहा है, क्योंकि संसार है ना, सोच ऐसी है। और तो बल्कि ज्यादा दिया, उनकी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा। अरे इसके तो इतने नंबर मिलने चाहिए, उनका नहीं, पूरे नंबर मिलेंगे, बिल्कुल नंबर मिलेंगे, और साथ ही सब लर्निंग आवर्स मिलेंगे। पर जब वापस क्लास में गए, उन्हें अपेक्षा नहीं थी कि ये क्या करेगी, वो प्रभु ने करवाया कि उनको खाने को दिया। और वहां सारा का सारा, अगर किसी के मन में कुछ उल्टा पुल्टा भी आए, देखिए प्रभु कितना ज्यादा ध्यान रखते हैं, बहुत जबरदस्त ध्यान रखते हैं ऐसी चीजों का भी। मुझे तो नहीं, मुझे तो इस समय बात करके मैं चिंतन कर पा रही हूँ कि कैसे वो ऐसी चीजों का भी ध्यान रखते हैं कि कहीं कहीं गलत ना लिया जाए,
कि भाई इस तरह का मिसयूज हो रहा है बच्चों का, है ना, मिसयूज हो रहा है ये चीज़ें। और ये बहुत बहुत सुंदर रहा। और बच्चों का तो कहना ही क्या। एक और क्लास थी, वहाँ पर मैंने डिसाइड किया नहीं, इनको नहीं लेके जाऊंगी, इनको, क्योंकि हर कोई टूल्स होते हैं ना, और कई अच्छे बच्चे भी जब मस्ती होती है तो टूल्स के साथ खेलते हैं, वहाँ गड़बड़ रह जाती है, वहाँ आपको बहुत सतर्क होना पड़ता है। और कई बार 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 कह के भी नहीं मानते, तो वो चीज़ का बड़ा ध्यान रखना पड़ता है। पर वो दिखाते हैं, वो एकदम डिसीजन दिलवाते हैं। और पर बहुत सुंदर कार्य हुआ। और करते तो सब वही हैं, और सारा, और हमारी झाग जो उतरती है वो भी। बट एक ही चीज़ है कि धन्यवाद बना रहे, धन्यवाद बना रहे, धन्यवाद बना रहना बहुत ज़रूरी है। सब परमेश्वर, सबकी दया, बहुत बहुत कृपा है, बट धन्यवाद बना रहे, धन्यवाद। और यही बात है। अगर देह पर फोकस होके गिल्ट आया तो एकदम, क्योंकि टॉक में गिल्ट की बात करते हैं, गिल्ट का मतलब अना अहम ही होता है। वहां पर ये नहीं आता, गिल्ट में ये नहीं आता कि परमेश्वर ने ही जरूरी समझा होगा, तभी उस तरह के देह के प्रति भाव वैसे बनते हैं। क्योंकि गुरु से ज्यादा, महाराज से ज्यादा तो कोई नहीं जानता ना हमें, और जिस चीज की जरूरत होती है वो भेजते हैं। पर साथ ही, क्योंकि आप बुद्धि है, आप देख सकते हैं कि अरे अभी तो आप यहीं फंसे हुए हैं, ये बात हो जाती। जरूरत तो होती होगी, बट जानते हैं। 15 इयर्स की थी जब महाराज का पत्र, पहला पत्र होगा शायद, नहीं दूसरा पत्र था, जिसमें उन्होंने देह से ऊपर उठने की बात की थी। मेरा सिलेबस तो देह से ऊपर उठने का ही है, जो कि अभी तक तो नहीं हुआ सॉल्व। 15 साल पर कई बार संत गुरु आपका सारा सिलेबस पहली 2 मीटिंग्स में ही बता देते हैं कि क्या है। तब कहा था देह से ऊपर उठी। अभी तक तो नहीं हुआ। जारी है यात्रा। यात्रा जारी है। प्रश्न आया था कि सादिका जी हैं और उनके भाई साधक, बहुत यंग एज में उनकी मृत्यु हो गई। तो कल ही, एक दिन पहले ही प्रश्न आया था कि अब वो, उसको प्रभु की चरण शरण मिले तो हम क्या करें। मुझे मुझे महाराज का वो प्रवचन याद था, पर मैंने कहा, मैंने नहीं दिया वो वाला उत्तर उन्हें। मैंने यही कहा अमृतवाणी जी कीजिए, क्योंकि मुझे तो उत्तर पता था, पर क्यों अब शायद महाराज स्वयं ही देना चाहते थे, और वही किया उन्होंने। जो प्रवचन कल का आया था, महाराज ने यही बातें की, सारी की सारी, बड़ी दया है उनकी। तो वे साधिका जी खुद ही उनका प्रवचन ले आई कि महाराज ने ये कहा है, और मेरे लिए बहुत आसान हो गया। सदगति इसी जन्म में होती, जीवित होते हुए होती है, मरण उपरांत नहीं होती। हम किसी की सदगति नहीं कर सकते, और महाराज ने बहुत क्लियर किया कि गुरु किसी की सदगति नहीं करवाते। गुरु चॉइसेस बताते हैं, राह बताते हैं, ये राह सही है, ये राह ऐसा है, बट सदगति नहीं। सदगति
तो स्वयं के सत्कर्मों पर ही बेस्ड होती है। आप हर कोई, जैसे आपको याद होगा उस दिन महाराज ने बहुत सुंदर था कि अपनी फ्यूनरल की तैयारी, उसका जो पैसा जितना भी उस पर लगता है साइड पे निकाल के रखिए, ताकि किसी को कष्ट ना हो, अपने पैसे ना खर्चने पड़े। ये भी एक बहुत सुंदर स्टेप था अपने देह के जाने की तैयारी के लिए। तो यहाँ पर महाराज, अगर हम और ज्यादा जो महाराज कह रहे हैं वो तो हमने जाने की तैयारी की, किसी से बोझ न बन के जाए। तो तो आगे की यात्रा हमारी, हम चाहते हैं हमारी सुखद हो, आगे की यात्रा में यातनाएं ना हो, आगे की यात्रा में गुरुजनों के श्री चरण मिले, तो हमें खुद ही काम करना है, उसके लिए खुद ही सत्कर्म करने हैं। कोई नहीं कुछ हेल्प कर सकता, कोई पूजा पाठ कुछ नहीं हेल्प करता, नो, नॉट एट ऑल। हाँ, संत के आशीर्वाद जरूर काम करते हैं, संत के आशीर्वाद जरूर काम करते हैं। तो पर अगर ढीले हो गए, संत आशीर्वाद देते हैं, पर अगर ढीले हो गए और संत की तरफ पीठ ही कर दी, तो फिर कहां से फलित होगा? संत ने आशीर्वाद दिए हुए हैं भरपूर, पर हमें पीठ कर दें तो वो तो सही बात नहीं है। इसलिए संत का कहना मानना बहुत जरूरी है। और अगर हम अपनी सदगति चाहते हैं तो हमें तो खुद ही मेहनत करनी है उसके लिए। अगर हम चाहते हैं कि हम भूत प्रेत की योनि ना बने, अगर हम चाहते हैं कि हम और योनियों में ना जाएं, परमेश्वर के श्री चरण मिले, उसके लिए तो हमें ही मेहनत करनी है। कोई कुछ नहीं कर सकेगा, कोई पूजा पाठ नहीं ऐसा कुछ करवाता। महाराज ने बहुत क्लियर किया है। महाराज ने कहा एक बार शरीर से चले कोई कुछ नहीं कर सकता। अब आप कह रहे हैं कि उसकी सदगति कैसे हो। सेम केस लिया था महाराज ने, जो कथा सुनाई उसमें बच्चा अपने पिता की सदगति चाहता, कैसे करूं कैसे करूं, तो कहते नहीं बेटा, हो चुका, वो अपने कर्म जो करने किए वो कर चुके अपने कर्म। अब नहीं कोई कुछ कर सकता, आप तो कर ही नहीं सकते, कोई नहीं कुछ कर सकता। उसको जो कर्म फल मिलने, उसका जो, अगर अच्छे कर्म किए होंगे तो अच्छे मिलेगा आगे, अगर नहीं अच्छे किए तो बस। इससे सबका अपना होता है। इसलिए तभी तो संत महाराज आज भी हमें समझा रहे हैं, है ना, शरीर के जाने के 10 वर्ष पश्चात, राइट, इस बार उनको 10 वर्ष हो जाएंगे उनके शरीर। और पर आज भी देखिए कैसे जीवंत रूप से समझा रहे हैं। नहीं नहीं लगता ही नहीं, लगा कभी कि नहीं है? हमें तो नहीं लगता, क्योंकि हमारे तो सत्संग में पधारते हैं, बैठते हैं, और हमें तो आज भी सिखा रहे हैं बिल्कुल। सो उन्होंने और कस के प्रबंध कर दिया। सो हमें तो पहले भी नहीं लगा था। और तो इसलिए अब तो बिल्कुल ही उनके श्री चरणों में बैठ के वो बहुत बारीकी से हर चीज समझाते हैं। सो इसलिए ये चीज है, हर चीज कल का प्रवचन तो बिल्कुल देह अभिमान अहंकार शून्य का था, बिल्कुल होने का, कि हर चीज प्रभु से है, हर चीज प्रभु से। अगर अगर या हर चीज प्रभु से, प्रभु जानते हैं हमें किस चीज की कब जरूरत है, अगर जरूरत है कि नहीं जरूरत। और शरणागत अगर हम मानते हैं कि हम शरणागति की राह पर चले हैं,
तो वे ही सब करने वाले टेस्ट वगैरह में हम थोड़ा ना पास हो सकते हैं, या हम थोड़ी ना जा सकते हैं। सब पास करवाना, पास ना करवाना, जो भी करना, सब उनके हाथ ही होता है, सब उनके हाथ ही होता है। इसलिए सदगति तो अभी हमें ही करनी है, हम नहीं कर सकते। एक बार शरीर गया, सांस गई, जब तक सांस है तब तक सब कुछ सब कुछ कोई भी दिशा मोड़ सकते हैं अपनी, जब तक सांस है। एक बार सांस चले गई, सब फिर नहीं कुछ किया जा सकता। इसलिए सांस रहते आज प्रभु ने आपकी सुबह है उठाया है, बड़ी कृपा की है, एक और दिन दिया है नाम जाप के लिए, राइट। एक और दिन दिया है उनकी कृपाओं का धन्यवाद करने के लिए, एक और दिन दिया है उनसे प्यार करने के लिए, है ना। ये चीज है। और करें हम। सदगति तो अपने हाथ ही है, सदगति नहीं कोई कर सकता, कोई नहीं कुछ कर सकता। सदगति, और अगर हम दूसरे के लिए पाठ करते हैं, पूजा करते हैं, ठीक है, पर एक्चुअली वो हमें ही बेनिफिट कर रहा होता है, हमें ही वो शांति दे रहा होता है जब हम दूसरे के लिए करते हैं पाठ। पर या सदगति तो खुद ही हो। कोई जीवित है, राइट, कोई जीवित है और सत्कर्म नहीं कर रहा, उसके लिए प्रार्थना भी कर सकते हैं कि प्रभु उसकी सांसें रहते हैं, उस पर कृपा कर दीजिए। एक बार गया तो कहां से कृपा होगी, राइट। तो प्रार्थना भी जो जीवित है तभी इफेक्टिव है कि परमेश्वर वो जीवित है, उस पर दया कर दीजिए। जब तक सांसें हैं तब तक उसका रुख, उसको भक्ति दे दीजिए या अपनी ओर कर लीजिए। जीवित होते, है ना, जीवित होते प्रार्थनाएं इफेक्टिव है। किसी के लिए प्रार्थना भी करनी, अपने पिता के लिए, अपने पति के लिए, बच्चों के लिए, जो भी है, वो जीवित होते ही ठीक है। एक बार गए नहीं तो तब नहीं, तब तो जो किया है उन्होंने उसी का भुगतान करना पड़ेगा। तब नहीं दिशा बदल सकती। हाँ, कृपा हो जाए किसी की प्रार्थना अगले जन्म में कुछ कर दे, वो जैसे कहते हैं ना, किसी ने कुछ किया होगा, किसी का कुछ आशीर्वाद होगा तभी कैसे बच गए, कैसे निकल गए, कई बार ऐसा बोलते हैं, वो विरली चीजें होती हैं। बट मेन बात तो अपनी सदगति खुद ही करनी होती है, राइट। इसलिए संतों का कहना माने, यस, और लगे रहें लगे रहें। हम हैं पृष्ठ 130। हाँ, 130 बहुत बहुत इंटरेस्टिंग चल रहा है। और जैसे भाव यहाँ चल रहे हैं हमारे जीवन में, अगर ऐसे भाव चलते हैं, आए हैं, और तो बड़ा सजग रहना है ऐसे भावों से, राइट। और हम जानते हैं कि जो रामोपासना लेते हैं उन्होंने इन भावों से पर मेहनत की है, क्योंकि स्वामी जी महाराज की साधना में ऐसे भाव महाराज धोने को कहते हैं और एक साधक में ना होने को कहते हैं। पर अगर ऐसे भाव उठते हैं तो डेफिनेटली साधना करनी है और नाम जप सही तरह से करना है। बड़ा सुंदर रिस्पांस आया, जिन साधिका जी ने जप योग के बारे में पूछ रहे थे, तो जब उन्हें बताया गया था कि जाप की डेफिनेशन क्या होती है, तो उनका रिस्पांस आया कि आज तो बहुत आनंद आया जाप करके, बहुत ही अलग से आनंद आया जाप करके, और ध्यान भी बहुत सुंदर लगा। बिल्कुल, जब योग से करने से ध्यान सहज लगता है। कल महाराज के कल के प्रवचनों में सहज वर्ड भी था, अपने आप होता है, फिर अपने आप चीजें होती हैं, अपने आप ऐसे होता है। ये स्वामी जी महाराज की साधना पद्धति का बहुत विशेष अंग है
कोई चीज लानी नहीं पड़ती, अपने आप होती है, अपने आप होती है। चलिए फिर चलते हैं पेज 130। अंतःकरण की शुद्ध तू ठगी गई है देख, बोली स्मारक समझ ले, सोच मीन वाबे, भेज भरत को यहाँ से तब भ्राता के संग, तेरे पति ने है रचा राम राज का ढंग, भरता तब शत्रु है बड़ा, मेरा कहना मान, तू भूत ध्वज विषधर सम, उसको निश्चय मान, उपेक्षा करने पर क्यों अन शत्रु अनाथ, ऐसे निज पति मोह से तू हत हुई अभाग, अपने मेरे भरत के हित को सोच विचार, रक्षण कर निज पुत्र का अपना संकट टाल, रानी बातें सुन सभी उठी हर्ष के साथ, उदयाचल से शरत में जो चढ़े निशाना, धूप राशि अवतार धर आई हो सजसार, अमल कमल मुख पर स्मित उसके रही विरान, सजी सेज पर बैठ कर सहित सरस संधा, बोली वह अलिमंतरे कर तज कटु कथन कना, ऐसे मंगल काल में तू क्यों हुई उदास, बंधु वत्सल है रघुपति न्याय सुनीति निवास, समाचार है हर्ष का राम राज विधान, वही इसके योग्य है गुणगण ज्ञान निधान, जय राम जय राम जय जय राम, जय राम 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 राम, जय राम जय राम जय जय राम, राम 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 राम। जड़ित सुभूषण उसको देती, बोली करो ना चिंता एती, जो तूने है बात बताई, उससे मैं हूँ बहुत हर्षाई, राम भरत हैं दोनों भाई, प्रिय परस्पर परम सहाई, प्रीत मिले मन
के दिल नयनों के तारे, मुझे प्रिय है प्राण समाना, कभी न अंतर मैंने माना। अमृत सम सुवृत सुनाया, तूने मेरा हर्ष बढ़ाया। मुँह मांगा वर मांग प्यारी, इच्छा होगी पूर्ण तैयारी। भूषण सुंदर हीरे देती, बोले मिष्ट वचन उससे थी। मधुर कथन रानी का ऐसा, उसे लगा कटु विष जैसा। कोप में बोली तिल मिलाती, पैंग सुभूषण नाक चढ़ाती। बार बार विष वैर बढ़ाती, बात बात में थी बल खाती। माननी मुगदे मोह मारी, माने कथन न तू सुखकारी। क्यों को स्थान में हर्ष दिखाए, जब दुख में डूबती जाए। समस्यानी सम्मति मेरी, सरक रही सुख संपत्ति तेरी। भाग्य भानु भामिनी तेरा, भारी पराभव भयने घेरा। शौकन सुत शासन में तेरे, बढ़ेंगे कष्ट कलेश घनेरे। गौरव गरिमा मान बढ़ाई, हो देगी बुरी ठिका। शौकन की तू बन कर दासी, बहुत उलाहन ताने हासी। सदा सहेगी मन को मारे, कर्ण कटु कथन करारे। भावुक भक्त भरत गुणधारी, किंकर हो गया आज्ञाकारी। मन वच कर्म से राम अनुसारी, चल पावेगा दुखड़े भारी। भावुक भक्त भरत गुणधारी, किंकर होगा आज्ञाकारी। मन वच कर्म से राम अनुसारी, चल पावेगा दुखड़े भारी। सुमंत्रा कह रही है कैकेयी को कि तू अंतःकरण की शुद्ध तू है, तू ठगी गई है। बोली स्वार्थ समझ ले, मीन व मेघ देख,
भेज। अब मंथरा को सारी चाल समझ आ रही है। भरत को यहां से भेज दिया तुम्हारे भाई के साथ। ये तेरे पति ने रामराज का ढंग रचा है। हाँ, तेरा शत्रु है तेरा पति। मेरा कहना मान, उसको तू विषधर समझ। कहते तू पति मोह में तू अभागिन बन रही है। अपने मेरे भरत के हित को सोच, रक्षण कर निज पुत्र का। अपना जो संकट तेरे ऊपर आ रहा है टाल। अब रानी सारी बातें सुनकर हर्ष के साथ हो गई। हाँ बिल्कुल कहती। और फिर कहते रूप राशि सजी हुई हो तुम ऐसी। हाँ, सज रही हो, अपनी मुस्कुराहट लेती हो, सेज पर बैठी हो। हाँ, ऐसे 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 बातें कर रही हो। तो कैकेयी फिर से कहती अरे मंथरे। देखिए कैकेयी का भी कितना प्यार है मंथरा के साथ। अरे मंथरे, हाँ छोड़ना, क्या गलत गलत बोलती रहती, छोड़ना तुम। और इतना मंगल है, मंगल ही मंगल है, क्यों उदास हो रही है। रघुपति बंधु वत्सल हैं। न्याय सुनीति ऐसे इसका घर है रघुपति। हर्ष का समाचार है, राम राज्य होने वाला है, राम इसी के योग्य हैं। और फिर क्या किया कैकेयी ने, उसे आभूषण दिए। चिंता मत कर, तूने तो जो मुझे न्यूज दी है इतनी हर्षाने वाली न्यूज दी है। भरत दोनों भाई हैं, बड़ा प्रेम है उनमें, और सब मिलके रहते हैं। शीर नीर जैसे होता है, अलग नहीं किया जा सकता एक बार, ऐसे रहते हैं। और दोनों में कोई द्वेष नहीं है, और बहुत पक्के सखा हैं, और वो प्रेम पगे हैं, सियाने हैं, प्रेम है उनमें। और तू और मैं का कोई भेद नहीं है उनमें। ऐसे ऐसे गुण बता रही हैं दोनों के। अभी बुद्धि ठीक है उनकी। हाँ, ऐसे ऐसे गुण बता रहे हैं, सारा क्लियर दिख रहा है। और दोनों मेरे परम दुलारे हैं, और दिल के नयनों के तारे हैं, और मुझे प्रिय हैं। मैंने कभी अंतर नहीं माना मंत्रा, कभी नहीं अंतर माना। और तूने तो मेरा हर्ष बढ़ा दिया, मुझे इतना खुश कर दिया है। मुंह मांगे वर मान, मुंह मांगा दूंगी, सारी तेरी इच्छा पूरी होगी। और सुंदर सुंदर भूषण देती, हीरे देती, और उसे शांत करती। मधुर कथन रानी का ऐसा। अब जब रानी ऐसे मीठे वचन बोल रही है तो क्या लग रहा है, उसे विष समान लग रहा है, विष समान लगता है। जब बुद्धि पलटी होती है, कोई आपको सही बात भी बता रहा होता है, तो हमें उससे खीज होती है, हमें उससे नफरत होती है। हम बोलते हैं हमें अच्छी बातें मत बताओ, हमें प्रवचन देने की जरूरत नहीं है, हमें संतों की बातें बताने की जरूरत नहीं है। क्यों? बुद्धि वैसी हुई होती है, बुद्धि पलटी होती है। एक्सपीरियंस किया होगा कईयों ने अपने अपने घरों में इस तरह के शब्द कि मुझे बताने की जरूरत नहीं है ये सब। तो यहाँ पर बुद्धि गई होती है। तो यहाँ पे मंथरा को नहीं, नो,
उसको विष समान ऐसी बातें लग रही हैं, काट रही हैं, जल रहा है सब कुछ, जब वो कई ऐसे बोल रही है बार बार। फिर से अब और गुस्सा आ गया, ऐसी जब बोला और गुस्सा आ गया, और कोप में गुस्से में बोलती है, सारे सुभूषण फेंक दिए, जितना भी गिफ्ट दिया है, और गुस्से में बोलती है और विष बढ़ाती है, और बात बात में मुग्ध है। हाँ, मोह की मारी, मोह हुआ हुआ तेरे को, और तू अच्छे, जो मैं तेरे को सुख की बात कह रही हूँ मान नहीं रही तू। क्यों गलत जगह पे हर्ष क्यों दिखा रही है? अच्छे गलत जगह पे हर्ष क्यों दिखा रहे? देखिए कैसी दुर्बुद्धि है। दुर्बुद्धि वो कि कृपा हो रही है और हम उसे कृपा नहीं मानते, है ना। कृपा हो रही है, सब कुछ इतना सुंदर हुआ, हमारी बुद्धि क्योंकि अभी पवित्र नहीं है, हम उसे, हमारी दृष्टि अभी अभी साफ नहीं है, तो हम उस चीज को पॉजिटिव नहीं मानते हैं और उदास हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं, राइट। जैसे शायद मैं, है ना, जैसे पहले बोला कि पहले कृपा ही कृपा दिख रही थी, सब कुछ वैसे ही दिख रहा था, पर आज देह पे आ गए और सब कुछ, सारा कुछ हो, सब कुछ वैसा रहा है, पर भाव बिल्कुल बिल्कुल बदल गए, भाव बिल्कुल बदल गए। जितनी इतने दिन कृपाएं चलती रही, वहां पर बिल्कुल भाव बदल गए, राइट। तो अगर हम, कृपाएं बरस रही है, पॉजिटिव चीजें हो रही हैं, और उसमें भी अगर हम उसको अपनी सीमित दृष्टि होके, या क्योंकि हमारे में शुचिता नहीं है उसके कारण हम उसको अलग ढंग से देखते हैं, या फिर उसे रिसीव नहीं करते वैसे, तो वही बात है, वही बात हो जाती है ना। ये चीज बिल्कुल वैसी सी चल रही है। अब बार बार ये दुर्बुद्धि है, तो हमारे अंदर भी सद्बुद्धि और दुर्बुद्धि फिर काम करती है। सद्बुद्धि यही कहेगी सब प्रभु दे रहे हैं, सब प्रभु से हो रहा है, और मंगल ही मंगल हो रहा है। जब हम जाप करते हैं, जब हम मान रहे हैं कल्याण ही कल्याण हो रहा है, तो हमें दूसरी जगह जाने का क्या मतलब, है ना। अगर हम अपने मन की ही सोचेंगे और जिस गली में वो घुसा है वहां जाने की सोचेंगे, तो फिर तो मंगल से, राम से, कल्याण से सारा ही मुख फेर दिया, राइट। तो यहाँ पे वही हो रहा है। अभी जो कैकई है वो अपने बिल्कुल सद्बुद्धि से चल रही हैं, पर जो मंत्रा है बार बार उन्हें दूसरी तरफ लेके जाती हैं, मोह में। अपने लिए कुछ कर, अपने स्वार्थ के लिए कुछ कर, अपने ऐसे के लिए कुछ कर कुछ ऐसे कर रही है ना, ये चीज आ रही है। तो या अब तू दासी बन के रहेगी, बहुत ज्यादा तेरा उलाहना हो और हंसी होगी तेरी और सारे अपने मन के जो भी करना चाहती है मार के रहेगी। हाँ, और कोई भी तेरा आज्ञाकारी नहीं होगा, कोई तेरी बात नहीं मानेगा, और सब राम के अनुसार चलेंगे, तू कुछ नहीं कर पाएगी, ऐसे ऐसे बोल रही है कि मानो जो कि कुछ भी सही नहीं है। सो इसलिए संगति बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है। मन की संगति चाहिए, मन की संगति चाहिए, गुरु की संगति चाहिए। हमारे लिए तो यही है, हमारे लिए तो यही है कि मन की संगति, अपनी मन में जो ऊपर नीचे उठ रहे हैं उसकी संगति चाहिए, या अपने गुरु की संगति चाहिए, फोकस रहने की संगति चाहिए, अपने जाप जो हमें गिफ्ट मिला है, परमेश्वर की दया हुई है, उस पर फोकस रहने की चाहिए, या फिर हम अपने मन की ओर जाएं और मन की उधेड़ बूंद में उलझ जाएं। यही है हमारे लिए, यही है यहाँ पर मंत्रा के कई, राइट। सो दुर्बुद्धि और सद्बुद्धि। तो हम ये देखना चाहेंगे कि हमारी संगति हमने क्या रखी है, कि हम किसकी विजयी होते हैं। जैसे बहुत सारे साधक कहते हैं कि नेगेटिविटी आती है, हम डिस्कनेक्ट हो जाते हैं प्रभु से, क्योंकि
परेशानी इस तरह से आती है, पर जब हम जप योग करते हैं तो हम बिल्कुल सीधे हो जाते हैं। तो कौन सी संगति ली? संतों की संगति ली, राम की संगति ली, जाप की संगति ली, तो हम सही हो गए, है ना। और अगर कुछ और होता है, अगर हम उसी में उधेड़ बुन में ही लगे रहते हैं, तो इसका क्या मतलब है कि हमने डिस्कनेक्ट होके अपने मन की सुनी, राइट। ये हमारे लिए यहाँ से ये लर्निंग है। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। हम करें चयन हमारा रहेगा। गुरु मार्ग दिखाते हैं, गुरु यहाँ पे बन के आए, रामायण जी में गुरु प्रवचनों में आते हैं, तो चयन हमारा ही रहेगा। चयन हमारा ही रहेगा कि हमने क्या चयन करना है। या अपने प्रभु, अपने गुरुजनों के श्री चरणों में बारंबार नमन, अनंत बार नमन। सब गुरुजनों का उन्हीं के श्री श्री चरणों में। जय जय राम, जय जय राम, जय जय राम।